जय श्री कृष्णा मित्रों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सत्यनारायण शास्त्री में अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम आज बात करेंगे कि महाशिवरात्रि कब है और क्या करना है महाशिवरात्रि को, और कैसे महादेव जी को प्रसन्न करना है। महाशिवरात्रि है 8 तारीख और तीसरा महीना 2024 और उस दिन शुक्रवार है और प्रदोष है और चंद्रमा कुंभ राशि पर स्थित है उस दिन। तो हम महादेव जी को किस वस्तु से और किस कार्य के लिए हम प्रसन्न करना चाहते हैं और उस कार्य को हमारे को सफलता प्राप्त हो। तो मित्रों, हम आज बात करते हैं कि कौन से कार्य के लिए क्या क्या वस्तुएं महादेव जी को चढ़ानी है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह के अंदर कोई बाधा आ रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, या चाहे आप मांगलिकी का क्यों ना हो, तो उस दिन मसूर की दाल महादेव जी को अभिषेक करने से आपका मंगल प्रसन्न होगा और आपका जल्दी ही विवाह हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं चल रहा है, कोई कार्य में रुकावट आ रही है, किस कारण से रुकावट आ रही है, तो उस दिन हम महादेव जी को काले तिल चढ़ाते हैं। तो काले तिल चढ़ाने से महादेव जी का हमारे कार्य में जो भी रुकावट आती है वो रुकावटें दूर हो जाएगी। और किस कार्य के लिए करते हैं, जैसे अपने कोई शत्रु बहुत कष्टमय दे रहा है और हमारे जीवन में शत्रु के भय सता रहा है, तो उस दिन आप महादेव जी को राहु के रिलेटेड आप भगवान महादेव जी को उलद का अभिषेक कर सकते हो उस दिन, और उसमें महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हो। और उससे उस शिवरात्रि के उपरांत आपको दुश्मन भी आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अगर आप धन धान्य के रिलेटेड करते हो या अपने जीवन में रोग दोष और या कष्ट पीड़ा के लिए करते हो, कष्ट पीड़ा के लिए है अपने घर में रोग हो, द्वेष हो या कष्ट हो, पीड़ा किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, उस दिन महादेव जी के हम सरसों का तेल का अभिषेक करते हैं तो हमारे घर में सभी रोगों से हम मुक्त रहते हैं और हमारे घर में रोग से सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। तो उस दिन महादेव जी को सरसों का तेल का अभिषेक भी होता है। और अगली हम बात करें, हमारे को लक्ष्मी चाहिए, धन दौलत पैसा चाहिए हमारे को, तो हम क्या करेंगे तब जाकर हमारे पास धन दौलत और पैसा होगा, हमारे बैंक मनो बढ़ेगा। तो उस दिन हम गन्ने के जो रस आता है, हमारे इधर गन्ने का रस यानी हाटे का रस भी बोलता है, तो उसका अभिषेक महादेव जी को अभिषेक करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी की आवत बढ़ती है और अपने घर परिवार में ऐश्वर्य आराम रहता है। और मित्रों, अगर अपने घर में किसी की आयु बढ़ानी हो, किसी का जन्मदिन है, तो उस दिन महादेव जी का अभिषेक ध्रुवा से किया जाता है और ध्रुवा से करने से अपनी आयु बढ़ती है और आयु में हम बड़े बड़े जो कार्य भी होता है हम अपनी आयु में अच्छे कार्य करते हैं। और मित्रों, अगर आपका कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, अगर आप किसी मकान से रिलेटेड कार्य करते हो, अगर आपका मकान लेना है आपको या किसी प्लॉट वगैरह इत्यादि का जो भी लेना है, वो भी आप उस दिन बिलपत्र पर हर ओम नमः शिवाय पर 108 बिलपत्र पे ओम नमः शिवाय और 2 पत्तों पे अपनी मनोकामना लिखकर आप महादेव जी को शहद लगाकर अगर महादेव जी को चढ़ाते हैं, तो उस दिन आपकी जब तक शिवरात्रि नहीं आएगी जब तक आपका कार्य पूर्णतः सफल हो जाएगा। 108 बार आप बिलपत्र के ऊपर अपना नाम और दूसरी तरफ अपना कार्य और ऊपर ही ऊपर जो बिलपत्र की जो पत्ती आती है उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखना है और उस पर शहद की बिंदी लगानी है और विजया की बिंदी लगानी है और महादेव जी को अर्पण करना है। वैसे 108 बिलपत्र अभिषेक अर्पण करना है और उनके बाद में आपका कार्य पूर्णतः सफल हो जाएगा। जब तक शिवरात्रि नहीं होगी जब तक आपका कार्य पूर्णतः आपके हो जाएगा। तो मित्रों, बने रहे ऐसे हमारे साथ अगले वीडियो आने तक। नमस्कार।